नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज पल्लावा और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट इंस्पायर। दोस्तों, अंतरिक्ष बहुत ही बड़ा और इसे जानने की इच्छा हम इंसानों को हमेशा से ही रही है। विकास की दौड़ में हमने अंतरिक्ष को बहुत हद तक जानने की कोशिश की है। 21वीं सदी में हमने विकास की बहुत बड़ी छलांग लगाई है, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी से ही हो गई थी। अगर हम कहें कि 20वीं सदी में इंसानों की सबसे बड़ी खोज इंसान को चांद पर भेजना था, तो ये गलत नहीं होगा। 21 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद की जमीन पर पहला कदम रखा था। यह कदम हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा था और यह कारनामा सिर्फ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने किया था। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर एक के बाद एक 5 मिशन और भेजे, जिसमें मनुष्यों को चांद की धरती पर उतारा गया था। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजिन शेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री बने थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। आखिर क्यों? इसके बाद किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। साल 1959 में सोवियत संघ द्वारा पहली बार इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई क्राफ्ट चांद की सतह पर भेजा गया था। इसके बाद चांद को फतह करने की होड़ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हो गई। सोवियत संघ ने सबसे पहले चांद पर क्राफ्ट भेजा और वहीं अमेरिका ने 1969 में सबसे पहले चांद की जमीन पर इंसानों को भेजा था। इसके बाद अमेरिका ने 1969 से 1972 तक 6 मेन मून लैंडिंग करवाई थी, लेकिन इसके बाद अब तक कभी भी दोबारा इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। लगभग 47 साल पहले इंसान को चांद पर जिस क्राफ्ट के जरिए भेजा गया था, उसमें जो कंप्यूटर लगा था वो आज के मोबाइल जितना ही शक्तिशाली था। यानी कि आज के स्मार्टफोन 1969 में भेजे गए अपोलो 11 जितने ही पावरफुल हैं। लेकिन आज इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होने के बाद अब दोबारा क्यों किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जा रहा है? दरअसल इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। दोस्तों, कुछ का मानना है कि चांद पर एलियन रहते हैं और वो चांद के डार्क साइड में रहते हैं। ये एलियन हमारी हर गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अपोलो मिशन के दौरान इन एलियंस को देखा गया था, लेकिन नासा ने इस बात को छुपाया था क्योंकि एलियन ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि यहाँ दोबारा नहीं आना है। और कुछ का यह भी मानना है कि वहाँ रहने वाले एलियन का अमेरिका से संपर्क है और अमेरिका नहीं चाहता कि उन एलियंस तक कोई देश पहुँचे या फिर दुनिया को इनके बारे में पता चले। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ने किसी स्टूडियो रूम में मून लैंडिंग को अंजाम दिया था। इसके सबूत भी मिले हैं, जैसे कि जब चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा लगाया गया तो वह उड़ता हुआ नजर आ रहा था, जबकि चांद पर हवा ही नहीं है तो झंडा उड़ कैसे सकता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से ली गई तस्वीर में एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसे संभव है? तस्वीर में एक भी ब्लास्ट क्रेटर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमेरिका की मून लैंडिंग को फेक साबित करते हैं। इसका समर्थन करने वाले कहते हैं कि 1960 के दशक में अपोलो मिशन तकनीकी खामियों के चलते अपने लक्ष्य से चूक गया था, लेकिन उसी समय सोवियत संघ से अंतरिक्ष की होड़ के कारण अमेरिका ने पूरी दुनिया में मून लैंडिंग की झूठी अफवाह फैलाई थी। दुनिया के बाकी देशों की बात अगर न भी करें तो नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि 5% अमेरिकी चांद पर अपोलो लैंडिंग को अभी भी झूठ मानते हैं। तीसरी थ्योरी के अनुसार मून मेन लैंडिंग में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और इसके फायदे भी बहुत कम होते हैं, इसलिए अमेरिका ने चांद पर दोबारा इंसानों को नहीं भेजा। दोस्तों, अमेरिकी मून मिशन अपोलो का कुल खर्च 25.4 अरब डॉलर यानी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए था, जो आज के समय में नासा का भी नहीं है। अपोलो मिशन के दौरान जो लागत आई थी उसका मकसद सोवियत यूनियन को अंतरिक्ष की दौड़ में हराना था और अपना दबदबा अंतरिक्ष में स्थापित करना था। इसमें अमेरिका कामयाब भी हो गया। चूंकि अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी वैसे भी दुनिया में नंबर 1 है, तो अब उन्हें भरी भरकम पैसा लगाकर मून मिशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही मानव को चांद पर भेजने वाला है और इसके लिए जल्द ही बजट पारित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह संभव नहीं है क्योंकि मानव को चांद पर भेजने का खर्च बहुत ही ज़्यादा है और इतना पैसा अमेरिकी कांग्रेस पारित नहीं करेगी। वैसे से पहले भी साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने चांद पर इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया, लेकिन इतने भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। ये कुछ थ्योरी थी जिनसे हमें पता चलता है कि नासा चांद पर दोबारा क्यों नहीं जाना चाहता है।
अगर आपको ये थ्योरी सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।